बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में हम कॉन्जुगेट पर लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट जब भी आ जाए तो हम क्या करते हैं, जो इमेजनरी नंबर पार्ट है उसका साइन चेंज करते हैं। इमेजनरी नंबर के साथ अगर प्लस है तो हम इसको माइनस बना देंगे। सेम अगर z इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा है तो z का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या बनेगा, इस इमेजनरी साइन का हम साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस से क्या बनेगा, a प्लस बी आयोटा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि 3 प्लस 2 आयोटा, पार्ट 1 है। सॉल्व लिखेंगे और उसके बाद लेट करेंगे कि लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। तो कॉन्जुगेट से क्या होगा कि जो आयोटा है प्लस का 2 आयोटा, इसका साइन चेंज होगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2 आयोटा। सेकंड पार्ट है। पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। z इज इक्वल टू 0 माइनस 7 आयो। अब यहाँ पे जो इमेजनरी पार्ट है ऑर्डर पेयर में सेकंड नंबर पे इमेजनरी पार्ट आता है, तो कॉन्जुगेट अप्लाई होगा यहाँ पे। तो z बार किसके इक्वल आएगा, 0 प्लस 7 आयोटा। तीसरा पार्ट है लेट z इज इक्वल टू -1, 0। तो z बार किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। तो ये इमेजनरी नंबर का साइन चेंज होगा, यहाँ पे इमेजनरी नंबर 0 है तो इसका जो आंसर आएगा वो -1, 0 ही रहेगा। ये याद रखना है कि रियल पार्ट्स का जो कॉन्जुगेट होता है रियल नंबर्स का, वो रियल नंबर ही होता है। इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा हो गया, चौथा पार्ट है पार्ट 4। लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो z बार किसके इक्वल होगा, हमने इमेजनरी साइन का इमेजनरी नंबर का साइन चेंज करना है, तो ये माइनस आयोटा है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का आयोटा। पार्ट 5 है -3/4 और ये प्लस माइनस -4/5 आयोटा। इसको लेट कर लो z के इक्वल। तो z का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल होगा, रियल नंबर को सेम लिखेंगे, जो इमेजनरी नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है लेट z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 1। तो z का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल आएगा, ये रियल पार्ट को सेम लिखेंगे, इमेजनरी पार्ट इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो ये क्या बनेगा, माइनस का 3 आयोटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या ये वेरिफिकेशन करनी है कि z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। फर्स्ट पार्ट है लेट z इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, z के ऊपर कॉन्जुगेट लगाएंगे। तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल होगा, तो हमने इस साइन को चेंज करना है, प्लस है तो उसको माइनस बनाएंगे, माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस इसको कन्वर्ट कर लेंगे माइनस में।
अब अगेन इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो दोबारा इसका साइन चेंज होगा। तो z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, 4/7 + 9/10 आयोटा, जो कि इक्वल है किसके, z के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ये हो गया वेरीफाई। सेकंड पार्ट है, इसको लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू -9/11 और प्लस 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 10/9 आयोटा। z कॉन्जुगेट निकलेगा तो ये जो आयोटा है इसके साथ यहाँ पे मेजर नंबर का जो साइन है वो पॉजिटिव है, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। दिन अगेन हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। अब -9/10 + 10/9 आयोटा ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस करेंगे z से, और यही हमने वेरीफाई करना था। तीसरा पार्ट है, लेट z इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 3 आयोटा। तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, ये माइनस है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्लस में। अब अगेन इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो +3 आयोटा कन्वर्ट हो जाएगा -3 आयोटा में। तो z बार का होल बार इज इक्वल टू ये 1/2 -3 आयोटा, ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे z से, और हमने यही प्रूफ करना था कि z बार का होल बार इज इक्वल टू z। पार्ट 4 है, लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये +3 आयोटा कन्वर्ट हो जाएगा -3 आयोटा में। अगेन हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो ये -3 आयोटा है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे +3 आयोटा में। तो 2 + 3 आयोटा किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे z से। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट भी प्रूफ हो गया। पार्ट 5 है, लेट z इज इक्वल टू -2 और -3 × -10/9 आयोटा। पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेना। -2 रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, इसको कैंसिल कर लेना। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, माइनस माइनस प्लस 10/3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो -2 को सेम लिखेंगे, ये प्लस है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे माइनस में। अगेन कॉन्जुगेट लेना है, तो ये माइनस का 10/3 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस का 10/3 आयोटा में। अब -2 + 10/3 आयोटा ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे z से, और इसको हमने वेरीफाई करना था। आज का जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पार्ट है, लेट z इज इक्वल टू 4x + 3 आयोटा y। ये रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम पहले क्या करेंगे, z का कॉन्जुगेट लेंगे, तो 4x ये क्या बनेगा, माइनस का 3 आयोटा y। अगेन हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो 4x + 3 आयोटा y किसकी इक्वल है, z के इक्वल है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे z से। तो ये हो गया प्रूफ कि z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।